और अभी हम भमाने आश्रम धड़गांव नंदुरबार महाराष्ट्र राज्य से निकल रहे हैं। ये रहा आश्रम और ये रहा आश्रम जो कि है पहाड़ों और जंगलों के बीच में। और यहाँ पे रात में कभी कभी भालू भी आ जाते हैं। ये रहा वो पहाड़ जंगल जहाँ से भालू आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। पानी की खोज में कभी कभी वे लोग गांव पे आ जाते हैं। और ये दोस्तों आश्रम रहा। और ये रहा वही पहाड़ी जहाँ से कभी कभी रात में भालू आ जाते हैं पानी की तलाश में। और अब हम आश्रम से इस रास्ते से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आश्रम पड़ जाता है भामने गांव में और ये पड़ जाता है नंदुरबार ज़िला महाराष्ट्र के। और इस रास्ते से होते हुए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों सूल पानी में थोड़ा पानी की कमी है तो हम लोग यहाँ पे आज अभी रुके हुए थे। ये चटाई रहा, यहाँ पे हम लोग रुके और यहीं पे नहा भी लिए और मैया जी की आरती भी हो गई, नर्मदा मैया की आरती भी होगी, परिक्रमा की आरती। और इस जगह से भी अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पे पानी का कमी होती है तो जहाँ पे सुविधा मिले वहाँ पे आप अपना सारा कुछ करते हुए चलिए। यहीं पे आज तो ब्रश वगैरह सारा कुछ यहीं पे हुआ है। तो यहाँ से फिर अब हम आगे निकलेंगे। यहाँ से वो रहा रास्ता, उस तरफ हम अब जाएंगे रास्ते की तरफ। अब फिर से मैं नदी पार करूंगा नाव से। पीछे मेरी नाव लगी हुई है तो फिर नाव से नदी पार करते हैं और फिर मिलते हैं उस पार, नदी के उस पार। और नाव पार करते हुए फिर आगे की यात्रा जारी रहेगी नाव पार करते हुए। इस नदी को नाव के जरिए पार कर रहा हूँ। ये नदी और ये हमारे केवट भाई जो हमारे नाव को पार करा रहे हैं। और उस पार जाने के बाद हमें आश्रम मिलेगी नाव के उस पार। ये रहे हमारे केवट भाई और ये दो हमारे परिक्रमावासी और आगे के दो सवारी। और फिर हम नाव पार करके फिर उस पार मिलते हैं। और वो बच्चा अभी ट्रेनिंग पीरियड पे है, वो ट्रेनिंग कर रहा है नाव का। वो अकेला आदमी डरता है, नाव में नहीं आता है, नाव को उड़ा के नहीं खाता है ये।
जैसे अकेला घूम रहे हो। बकरी खा लेता है। बकरी कैसे खा लेता है? वो जो बकरी तो ऊंची होती है, निकलता वो नीचे पानी पीने आती है, पकड़ लेता है। ऊपर वाली तो चल के पकड़ लेता है। और यहाँ पे मगरमच्छ की बात हो रही है कि मगरमच्छ पानी पे रहता है, जो बकरियाँ पानी पीने आती है तो उसे खा लिया जाता है। इस नदी पे मगरमच्छ भी है, छोटे, पता नहीं कहाँ पे है लेकिन है। आगे और ये मैं अब नाव पार कर चुका हूँ। ये नाव पार हो चुका है और अब इस रास्ते जाएंगे आगे की ओर आश्रम में। और मैं अभी भील गांव पहुँच चुका हूँ। ये रहा नदी वाला रास्ता और नदी वाला से रास्ते से हम निकल के इस तरफ जाने वाले हैं। और ये भील गांव है जहाँ पे एक छोटा सा ठहरने के लिए एक छोटा सा आश्रम है। ये सिर्फ ठहरने के लिए, यहाँ पे खाना पीना वगैरह वे सब कुछ नहीं मिलेगा, तो आप ठहर के विश्राम कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। और इस रास्ते फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग को आगे की आश्रम जाना है, जो कि 4 किलोमीटर पे ये लोग बता रहे हैं, लेकिन एक मेरे पास पेम्पलेट है जिसमें लेकिन दिखा रहा है कि अगला आश्रम जो है 15 किलोमीटर पे है। तो फिर चलते हैं। और ये रहा रास्ता, इससे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आपने कहा उधर मत जाओ। छोटी सी नदी और छोटी सी पुल, और सामने वाइट जो कलर में है बिल्डिंग, वो है आश्रम। और ये एक छोटी सी नदी जिसपे बच्चे खेल रहे हैं आगे की ओर। और ये है नदी के इस दूसरे तरफ का दृश्य। और अब मैं भील गांव में आश्रम आ चुका हूं। ये बेसिकली स्कूल है एक, जहां पे पहले आश्रम का सुविधा दिया जाता था, लेकिन परिक्रमावासी क्या थे कि जहां तहां गंदगी कर देते थे, टॉयलेट वगैरह कर देते थे, तो बाद में फिर बंद कर दिया गया था। तो जाके देखते हैं कि अभी क्या सुविधा है। अगर हम लोगों को कुछ यहाँ पे रुकने का परमिशन मिला तो रुक जाएंगे। और हमें परमिशन मिल गई, हम 3 लोग थे इसलिए। और ये रेसिडेंशियल स्कूल है, तो जहाँ पे जो लड़के हैं वो अपने कुछ खेल कर रहे हैं या कुछ मनोरंजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज रात हम यहीं पे इस आश्रम में, ये विद्यालय है, स्कूल है, तो यहीं पे रुके हुए हैं। और आज का ब्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये रहा विद्यालय का छोटा सा दृश्य। ये रहा वो कमरा जिस पे हम रुके हुए हैं। और ये रही ब्लैक बोर्ड। और ये रहा विद्यालय का एक छोटा सा दृश्य।